दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे आने वाले भविष्य से भी ज्यादा हैरान करने वाला क्या है? हमारा इतिहास। हम इंसान ठीक ढंग से अपने इतिहास को भी नहीं जानते और हमारा इतिहास रोजाना रहस्यमय डिस्कवरीज के साथ हमारे दरवाजों पर नॉक करता है। आज बात करेंगे ऐसी ही 10 डिस्कवरीज का जिन्होंने सभी को हैरान कर दिया। वैली ऑफ व्हेल्स। दोस्तों, अगर किसी जगह को वैली ऑफ द व्हेल्स कहा जा रहा है तो आपको लगता होगा कि जरूर वो समुद्र के बीच में होगा, लेकिन इस वैली के साथ ऐसा नहीं है। ये वैली रेगिस्तान के बीच में है। वादी अल अहतन नाम का ये रेगिस्तानी इलाका समुद्र के काफी पास में स्थित है। यहाँ पर कई सारे व्हेल्स के अवशेष पाए गए हैं, वो भी आम व्हेल्स के नहीं बल्कि बेसिलोसॉरस नाम की एक ऐसी व्हेल का जो कि लगभग 37 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करती थी। वादी अल अहतन में मिलने वाली व्हेल्स और भी ज्यादा तब हैरान करती हैं जब उनके कंकालों में पैर नजर आते हैं। जी हाँ, इससे ये साबित होता है कि व्हेल्स जमीन से समुद्र में गई थी। ये ट्राइडिपॉड वाली थ्योरी को और भी ज्यादा लॉजिकल बना देता है। आपको बता दूं कि इस इलाके में 1000 से भी ज्यादा व्हेल्स ढूंढी जा चुकी हैं। अनआइडेंटिफाइड बिग कैट। साल 2019 में मिस्र की मिनिस्ट्री ऑफ एंटिक्विटी ने एक ऐसी घोषणा की जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। ये एक बिल्ली के बारे में थी। कैरो से कुछ ही दूरी पर खुदाई के समय मिली। पहले आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि ये शेर की प्रजाति का कोई जानवर हो सकता है, लेकिन काफी बड़े आकार के कारण ये थ्योरी भी गलत साबित हो गई। हालांकि इजिप्ट हमेशा से हिस्टोरिक तौर पर काफी मिस्ट्रीज से घिरा रहा है और इसीलिए ये भी उनके लिए कुछ नया नहीं है। इस अजीब से जानवर का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए इसे भेज दिया गया है। हालांकि यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि इजिप्ट की एडवांस टेक्नोलॉजीज इसे समझ पाएं और इसके बारे में कुछ पता लगा सकें। डॉर्सेट हाइब्रिड्स। साल 2018 में इंग्लैंड के काउंटी में खुदाई चल रही थी और इस दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को जो मिला उस पर वो यकीन नहीं कर पाए। ये आयरन एज के जानवरों के कंकाल थे। हालांकि इनमें हैरान करने वाला ये था कि ये गायों के धड़ के साथ घोड़ों के पैर और एक धड़ के साथ 2 सर वाली भेड़ें मिली थी। ये हो सकता था कि इन्हें किसी ने इस तरह रख दिया हो, लेकिन ये सैकड़ों साल पहले से यहाँ दफन थे। हालांकि जब इस बारे में रिसर्च की गई तब काफी चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। जैसे आयरन एज में ऐसे जानवरों की मान्यता थी जिनके सर होते थे और वो इंसानों की तरह चल सकते थे और उनकी तरह बात भी कर सकते थे, जैसे कि एनिमेशन फिल्मों में दिखाया जाता है। काउंटी में ही एक लड़की का भी कंकाल मिला जिसके हाथ पैर की जगह पर दूसरे जानवरों के हाथ पैर थे। इससे यही सामने निकल कर आया कि ये लोग चाहते थे कि इस तरह दफनाने से उनके पास वैसी ताकत आ जाएगी। ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला अंधविश्वास है। फ्लिंट फ्यूनररी ऑब्जेक्ट्स। जॉर्डन में एक कब्र की खुदाई के दौरान स्पेनिश आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को वायलेंट शेप चीजें मिली जो कि मृत्यु के समय प्रयोग की जाती थी। ये चीजें 10,000 सालों से भी ज्यादा पुरानी थी। 0.2 से 4 इंच तक ये वायलेंट शेप नुकीले नहीं थे, जिस कारण ये थ्योरी तो खत्म हो गई कि ये हथियार हो सकते हैं। हालांकि अगर ये हथियार नहीं थे तो ये थे क्या? इन्हें ध्यान से देखा जाए तो ये किसी इंसान की तरह नजर आते हैं। इंसान की तरह नजर आने का मतलब इनकी शेप से है। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने कहा कि ये हो सकता है कि ये मरे हुए इंसान को श्रद्धांजलि देने के लिए हो। हालांकि स्पेनिश ज्यूरी मेंबर्स ने आर्कियोलॉजिस्ट की बात को ये कहकर नकार दिया था कि जब हम किसी चीज को सॉल्व नहीं करना चाहते तो हम वही देख लेते हैं जो देखना चाहते हैं, तो इसलिए कल्पनाएं ना बनाकर इसे सॉल्व किया जाए। व्हेल एंड कैनन बॉल। स्कॉटलैंड के लीथ में एक ट्रेन ट्रैक के लिए जगह बनाई जा रही थी और इसी के लिए खुदाई के दौरान कुछ बहुत ही अजीब और इररिलेवेंट चीजें मिली। सबसे पहली तो थी लोहे की कैनन बॉल्स, उसके बाद समुद्र के किनारे बनाने जाने वाली दीवार और उसके बाद स्पर्म व्हेल्स के कंकाल। ये तीनों ही डिस्कवरी एक दूसरे को जरा भी असिस्ट नहीं करती, यानी कि इन तीनों को ही देखकर ये कहा नहीं जा सकता है कि ये यहाँ एक साथ क्यों हैं। इन तीनों की ही एज रिसर्च करने के बाद तकरीबन 800 साल पुरानी पाई गई। लीथ एक समय पर उन लोगों की जगह हुआ करता था जिन्हें व्हेल्स का शिकार करना पसंद था, इसलिए ये हो सकता है कि वही लोग स्पर्म व्हेल्स की हड्डियां स्टोर कर रहे हों या फिर व्हेल से समुद्र से बहकर यहाँ तक आ जाते हों। लेकिन समुद्र से बहने के लिए ये जगह काफी दूर है। इसकी मिस्ट्री का हल अब तक खोजा नहीं जा सका है। एंशिएंट डेमोनिक ड्राइंग्स। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसी चीज की जो कि काफी ज्यादा डरावनी है।
बर्लिन के एक म्यूजियम में 2700 साल पहले की कुछ चीजों के साथ खोजबीन करते समय आर्कियोलॉजिस्ट को एक पत्थर मिला जिस पर एक राक्षस की फोटो बनी हुई थी, जिसका सर किसी अजीब जानवर का था और उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी। उस पत्थर पर काफी कुछ लिखा भी हुआ था। बाद में जब उसे डिकोड किया गया तब ये पता चला कि वो एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा था जो कि असुर में रहता है। ये जगह आज के इराक के स्थान पर थी। तब जब ये लिखा गया था तब मिर्गी की बीमारी को भूत आना माना जाता था और जिसे मिर्गी आती थी उसे मार दिया जाता था। जो राक्षस उस पत्थर पर बनाया गया था वो मिर्गी का ही मरीज था। इनका ऑफरिंग। बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पर ही टीटीकाका, जो कि एक समय पर इंका साम्राज्य के लिए एक पवित्र स्थान हुआ करती थी। जब इंका साम्राज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली था तब यहाँ पर 80 से भी ज्यादा मंदिर मौजूद थे। इस जगह को इस्ला डेल सोल कहा जाता था, जिसका मतलब था सूरज का आइलैंड। इसी आइलैंड के पास समुद्र में गोताखोरों को एक उपकरण मिला जो कि तकरीबन 14 बाई 6.5 इंच का है। ये एक ऑफरिंग बॉक्स था, यानी कि ऐसा बॉक्स जिसके अंदर चढ़ावा चढ़ाया जा सके। हालांकि इसके बारे में अब तक पता नहीं लगाया जा सका है कि ये आखिर किस काम में आता है, लेकिन इसके अंदर लामा की एक मूर्ति मिली है जो कि दर्शाती है कि ये किसी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए ही काम आती होगी। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई सारे बॉक्सेस उसी आइलैंड के पास ढूंढे गए हैं। ये भी हो सकता है कि आइलैंड के लोग समुद्र की पूजा करने के लिए ही ये करते हों। हालांकि इसका असल में क्या मतलब है अब तक पता नहीं किया जा सका है। इजिप्शियन मिस्ट्री वुमन। साल 2017 में आर्कियोलॉजिस्ट नील नदी के किनारे धाशुर नाम की एक जगह पर रिसर्च कर रहे थे। ये जगह एक समय पर इजिप्शियन साम्राज्य में बहुत जरूरी जगह हुआ करती थी। इस जगह पर रिसर्च करते हुए उन्हें 13वीं शताब्दी के एक पिरामिड की नींव के अवशेष मिले। उसमें रिसर्च करते हुए उन्हें लकड़ी के कई टुकड़े मिले जिन्हें मिलाकर एक ताबूत बन रहा था। इस ताबूत पर एक औरत का चेहरा उकेरा गया था। जब इस ताबूत के साथ रिसर्च की गई तो ये पता चला कि ये राजा की बेटी का ताबूत था। हालांकि सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस तरह का मकबरा केवल राजाओं के लिए होता है, न कि शाही परिवार के किसी और सदस्य के लिए। तो इसमें राजा की बेटी कैसे दफनाई जा सकती है? और तो और इस ताबूत पर नाम का हिस्सा भी टूटा हुआ था, जो कि मिस्ट्री को और भी ज्यादा हाइप अप करता है। डॉर्सेट हाइब्रिड्स। साल 2018 में इंग्लैंड के काउंटी में खुदाई चल रही थी और इस दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को जो मिला उस पर वो यकीन नहीं कर पाए। ये आयरन एज के जानवरों के कंकाल थे। हालांकि इनमें हैरान करने वाला ये था कि ये गायों के धड़ के साथ घोड़ों के पैर और एक धड़ के साथ 2 सर वाली भेड़ें मिली थी। ये हो सकता था कि इन्हें किसी ने इस तरह रख दिया हो, लेकिन ये सैकड़ों साल पहले से यहाँ दफन थे। हालांकि जब इस बारे में रिसर्च की गई तब काफी चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। जैसे आयरन एज में ऐसे जानवरों की मान्यता थी जिनके सर होते थे और वो इंसानों की तरह चल सकते थे और उनकी तरह बात भी कर सकते थे, जैसे कि एनिमेशन फिल्मों में दिखाया जाता है। काउंटी में ही एक लड़की का भी कंकाल मिला जिसके हाथ पैर की जगह पर दूसरे जानवरों के हाथ पैर थे। इससे यही सामने निकल कर आया कि ये लोग चाहते थे कि इस तरह दफनाने से उनके पास वैसी ताकत आ जाएगी। ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला अंधविश्वास है। अंडरग्राउंड लेबिरिंथ। रोम में कुछ साल पहले एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए और सभी को लगा कि शायद अब रोम पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। दरअसल रोम के नीचे बहुत सारे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो कि बिल्डिंग्स की नींव में भी हैं और वहां के लोगों को लगा कि शायद इन स्ट्रक्चर्स से बिल्डिंग के गिरने का खतरा है। इससे बचने के लिए उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया और कहा गया कि अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स की मैपिंग की जाए। ये कोई झूठा डर नहीं था, क्योंकि 2011 से 2013 के बीच 83 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स ऐसे ही गिर चुकी थी। हालांकि बाद में अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को ढूंढा गया और टनल्स में कमजोर जगह ढूंढकर उन्हें भरा गया। इससे कई सारी बिल्डिंग्स को ही बचा लिया गया और साथ ही साथ रोम की हेरिटेज भी सुरक्षित हो गई। सेंट वैलेंटाइन स्कल। दोस्तों, आपने वैलेंटाइन डे के बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग इसकी कहानी को जानते हैं। सेंट वैलेंटाइन नाम के संत हुआ करते थे जिन्होंने क्रिश्चियन शादियों में बदलाव की बात की थी, जिसके बाद उन्हें 14 फरवरी के दिन मार दिया गया था। इसी कारण वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। वैसे तो वैलेंटाइन डे प्यार का दिन है, पर अब थोड़ी डरावनी बात करते हैं। पहले वैलेंटाइन डे पर कोई प्यार की बात नहीं हुई थी, बल्कि दूसरे सेंट वैलेंटाइन्स को मारा गया था। वैलेंटाइन प्यार से जुड़े लोगों को कहा जाता है।
फिलहाल बेसिलिका में एक चर्च का कहना है कि उनके पास सेंट वैलेंटाइन का कंकाल मौजूद है। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि सेंट वैलेंटाइन का कंकाल आखिर बेसिलिका कैसे पहुंचा। इस सवाल के कारण काफी सारी मिस्ट्री बन गई, जिसका सॉल्यूशन तभी हो पाएगा जब इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। एज़ेनोई कॉइन्स। तुर्की हमेशा से ही पुराने शहरों वाला देश रहा है, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट वहां पर तभी हैरान होते हैं जब उन्हें सच में कुछ हैरान कर देने वाला मिलता है। ऐसा ही कुछ हैरान कर देने वाला आर्कियोलॉजिस्ट को मिला सितंबर 2019 में, जब वो तुर्की के कुतह राज्य में खुदाई कर रहे थे। ये रोमन साम्राज्य के समय के सिक्के थे। इसमें 600 से भी अधिक सिक्के थे, जिसमें 400 से अधिक रोमन दिनारी थीं और 200 से अधिक चांदी के सिक्के थे। इन कॉइन्स की एज 2200 साल से भी ज्यादा थी। यह आर्कियोलॉजिस्ट के लिए काफी हैरान करने वाला था, क्योंकि रोम यहाँ से काफी दूर है। ऐसे में एज़ेनोई में ये सब मिलना कई बड़े सवाल खड़े करता है। इस तरह के सिक्के रोमन साम्राज्य में केवल ऊंची रैंक वाले सैनिकों के पास ही हुआ करते थे। एंशिएंट इजिप्शियन वर्कशॉप एंड ममीज। इजिप्ट में वैली ऑफ किंग्स नाम की एक जगह है जहां पर अक्सर फेरो की कब्र पाई जाती है। साल 2019 में भी यहाँ 2 मम्मी मिली। हालांकि उनके साथ हैरान कर देने वाली बात यह थी कि कोई नहीं जानता कि वो किसकी मम्मी थी, और आर्कियोलॉजिस्ट ने उन दोनों के साथ कुछ और भी ढूंढा जो कि उतना ही हैरान करने वाला था। ये एक वर्कशॉप थी। वर्कशॉप यानी कि वो जगह जहां पर मम्मी को बांधा जाता था और मकबरे को अंदर से डिजाइन करने के लिए सामान बनाया जाता था। 3300 साल पुरानी इस वर्कशॉप में काफी कुछ ढूंढा गया है जो कि हैरान कर देने वाला है। इसमें संदूक में भरे हुए कई सारी अलग अलग तरह की सब्जियां मिली हैं, जिनसे लाश को सड़ने से बचाया जाता था, और कई सारा डेटा लिखा हुआ मिला है जिसे डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि वैली ऑफ किंग्स में इजिप्ट के सारे राज दफन हैं, और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही वैली ऑफ किंग्स को हम पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लेंगे। गिगांटिया माल्टा। गोजो के मेडिटेरेनियन आइलैंड पर हाल ही में एक मेगालिथिक मंदिर ढूंढा गया है जो कि हूबहू इजिप्ट के पिरामिड से मिलता जुलता है। इस मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 टावर्स हैं जो कि काफी हैरान करने वाले हैं। दोनों ही टावर नियोलिथिक एज में बने हैं और 3600 और 2500 साल पुराने हैं। जी हाँ, इन दोनों के बीच में 1100 सालों का अंतर है। हालांकि इस मंदिर का ना तो अभी तक कोई पर्पस सामने आया है और ना ही इन्हें बनाने वाले। जब ये मंदिर बना तब तक माल्टा में औजारों और पहियों का परिचय नहीं हुआ था, इसलिए कहा जा सकता है कि इसे बनाने में काफी मुश्किलें आई होंगी। यहाँ की लोकल जनजातियों का मानना है कि इसे जायंट लोगों द्वारा बनाया गया था। हालांकि सच क्या है कोई नहीं जानता। एंशिएंट पैलेस। साल 2019 में खुदाई के दौरान मिस्र के एबिडोस में आर्कियोलॉजिस्ट को एक एंशिएंट पैलेस मिला जो कि रामसेस सेकंड टेम्पल से जुड़ता है। कैरो से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एबिडोस एक वक्त पर शाही घराने की राजधानियों में से एक हुआ करता था, और यहाँ पर कई सारे फराहों के मकबरे भी हैं। हालांकि अब यहाँ पर केवल खंडर ही बचे हैं, जिनमें से एक ये ढूंढा गया पैलेस भी है। ये पैलेस आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान करने वाला है, क्योंकि ये एक मंदिर के बगल में मिला है, और एक मंदिर के बगल में मिलने के कारण ये माना जा रहा है कि ये एक रॉयल पैलेस हो सकता है। हालांकि ये किस फराह का पैलेस रहा होगा और यहाँ कौन राज करता होगा, इस बारे में रिसर्च की जा रही है, और शायद जल्द ही हमें इसका जवाब भी मिल जाए। फ्लिंट फ्यूनररी ऑब्जेक्ट्स। जॉर्डन में एक कब्र की खुदाई के दौरान स्पेनिश आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को वायलेंट शेप चीजें मिली जो कि मृत्यु के समय प्रयोग की जाती थीं। ये चीजें 10,000 सालों से भी ज्यादा पुरानी थी। 0.2 से 4 इंच तक ये वायलेंट शेप नुकीले नहीं थे, जिस कारण ये थ्योरी तो खत्म हो गई कि ये हथियार हो सकते हैं। हालांकि अगर ये हथियार नहीं थे तो ये थे क्या? इन्हें ध्यान से देखा जाए तो ये किसी इंसान की तरह नजर आते हैं। इंसान की तरह नजर आने का मतलब इनकी शेप से है। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने कहा कि यह हो सकता है कि ये मरे हुए इंसान को श्रद्धांजलि देने के लिए हो। हालांकि स्पेनिश ज्यूरी मेंबर्स ने आर्कियोलॉजिस्ट की बात को ये कहकर नकार दिया था कि जब हम किसी चीज को सॉल्व नहीं करना चाहते तो हम वही देख लेते हैं जो देखना चाहते हैं, तो इसलिए कल्पनाएं ना बनाकर इसे सॉल्व किया जाए। व्हेल एंड कैनन बॉल। स्कॉटलैंड के लीथ में एक ट्रेन ट्रैक के लिए जगह बनाई जा रही थी, और इसी के लिए खुदाई के दौरान कुछ बहुत ही अजीब और इररिलेवेंट चीजें मिली। सबसे पहली तो थी लोहे की कैनन बॉल्स, उसके बाद समुद्र के किनारे बनाने जाने वाली दीवार, और उसके बाद स्पर्म वेल्स के कंकाल।
ये तीनों ही डिस्कवरी एक दूसरे को जरा भी असिस्ट नहीं करती, यानी कि इन तीनों को ही देखकर ये कहा नहीं जा सकता है कि ये यहाँ एक साथ क्यों हैं। इन तीनों की ही एज रिसर्च करने के बाद तकरीबन 800 साल पुरानी पाई गई। लीथ एक समय पर उन लोगों की जगह हुआ करता था जिन्हें वेल्स का शिकार करना पसंद था, इसलिए ये हो सकता है कि वही लोग स्पर्म वेल्स की हड्डियां स्टोर कर रहे हों, या फिर वेल्स से समुद्र से बहकर यहाँ तक आ जाते हों। लेकिन समुद्र से बहने के लिए ये जगह काफी दूर है। इसकी मिस्ट्री का हल अब तक खोजा नहीं जा सका है। एंशिएंट मास्क्स। दोस्तों, अगर आज इस तरह के मास्क कोई पहनकर घूमे तो लोग उसे देखकर ही डर जाएंगे, लेकिन आपको ये बता दूं कि ये किसी को डराने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता था। इजराइल के जूडान में मिले ये मास्क मरने के बाद इंसान को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रयोग किए जाते थे। जिस जगह पर ये मास्क ढूंढे गए हैं वहाँ ऐसे लगभग 12 से भी अधिक मास्क मिले हैं जो कि बिल्कुल अलग अलग हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना यह है कि हो सकता है कि ये मास्क अलग अलग चेहरों को दर्शा रहा हो, यानी कि अलग अलग मरने वाले लोगों के अलग अलग चेहरे के हिसाब से अलग अलग मास्क। स्टोन एज के समय के ये मास्क काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। एलियन आर्टिफैक्ट्स इन मेक्सिको। साल 1999 में डॉक्टर पाब्लो एनरिक गार्सिया सांचेज नाम के एक वैज्ञानिक उत्तर पूर्वी मेक्सिको के एक टाउन ऑजुएलस डी जालिस्को में रिसर्च कर रहे थे। वो यहाँ कई दिनों तक रुककर रिसर्च कर रहे थे और काफी लंबी रिसर्च के बाद उन्हें एक मास्क मिला। मास्क के बारे में छानबीन करने पर यह पता चला कि हो सकता है कि ये मास्क माया सभ्यता का हो, लेकिन यह भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि माया सभ्यता की जो सबसे नजदीकी बस्ती थी वो यहाँ से लगभग 1600 किलोमीटर दूर थी। जब लोकल से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने मिस्ट्री को सॉल्व करने की बजाय उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया। उनके अनुसार वो ऐसे कई सारे आर्टिफैक्ट रोजाना लगभग 80 सालों से ढूंढ रहे हैं। जब लोकल से वो आर्टिफैक्ट लिए गए तब उन पर एलियंस, स्पेसशिप्स, स्पेस सूट पहने इंसान, ऐसी ड्राइंग्स बनी हुई थी जो कि और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। हालांकि सबसे ज्यादा हैरान करने वाला ये है कि डॉक्टर गार्सिया पूरी तरह से गायब हो चुके हैं और इस केस से जुड़ा सब कुछ अंडरग्राउंड है। ना तो कोई अब डॉक्टर गार्सिया के बारे में जानता है और ना ही इस घटना के बारे में। पिक्टिश एनविल। पिक्टिश लोगों की जनजाति ऐसी जनजाति है जिसके बारे में बहुत ज्यादा डाटा मौजूद नहीं है और सभी लोग काफी कम जानते हैं। पिक्टिश लोगों को रोमन्स द्वारा पिक्टी नाम दिया गया था क्योंकि इनके होने के साक्ष्य पेंटिंग द्वारा मिलते हैं। उत्तरी स्कॉटलैंड में इन पेंटिंग्स को पाया गया था। हालांकि हाल ही में एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला है जो कि पिक्टिश लोगों को खोए हुए लोगों की लिस्ट से बाहर निकाल देगा। राउजी आइलैंड पर मिला ये स्ट्रक्चर तकरीबन 1500 साल पुराना है। इस स्ट्रक्चर की खासियत ये है कि यहाँ पर पर्सनलाइज्ड फिंगरप्रिंट्स देखे जा सकते हैं। इस तरह के फिंगरप्रिंट्स आज से पहले शायद ही दुनिया के किसी भी स्ट्रक्चर में देखे गए होंगे। इस स्ट्रक्चर पर जल्द से जल्द रिसर्च की जा रही है क्योंकि समुद्र इसे बहा कर ले जा सकता है। वैसे अगर इस रिसर्च का कोई नतीजा निकलता है तो पिक्टिश लोग बहुत ज्यादा दिनों तक गुमनाम नहीं रह जाएंगे। कोन शेप्ड स्कल्स ऑफ मेक्सिको एंड अमेरिका। स्कल्स तो दोस्तों वैसे भी बहुत ज्यादा डरावने होते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह के स्कल देखें तो आपका क्या रिएक्शन होगा। इस तरह के स्कल मेक्सिको में 2012 में आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे। ओनावा के आइलैंड के पास बने इस कब्रिस्तान में लगभग 25 कब्रें थी जिनमें से अधिकांश के सर इस तरह से पीछे की तरफ निकले हुए थे। जब इनकी एज निकाली गई तब ये तकरीबन 1000 साल पुराने निकले। क्रेनियल डिफॉर्मेशन के तहत सर को इस तरह की शेप दी जाती थी। इस तरह की शेप देने के लिए बचपन से ही सर को 2 रबड़ के बीच बांध दिया जाता था और सर ऐसा बन जाता था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों का सर ऐसा हुआ करता था उन्हें अमीर माना जाता था। स्कल हेलमेट। दोस्तों, हम हेलमेट लगाते हैं ताकि हम अपने सर को किसी भी अनहोनी से बचा सकें, लेकिन क्या आप कभी सर को बचाने के लिए कंकाल का हेलमेट लगाना पसंद करेंगे? ऐसा ही कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को सालांग में देखने को मिला। वहाँ खुदाई के दौरान उन्हें कुछ ऐसे बच्चों का शव मिला जो कि जमीन में दफन था और उनके ऊपर कंकाल का हेलमेट लगा हुआ था। स्टडी में ये पाया गया कि जब उनके सर पर ये कंकाल लगाया गया तब उसके ऊपर मांस लगा हुआ था, यानी कि किसी और का सर किसी और के सर पर। ये काफी ज्यादा डरावना और काफी ज्यादा हैरान करने वाला तो है ही। साथ ही जब आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि ये सब बलि देने के पर्पस से किया जा रहा था तब तो उनके होश ही उड़ गए। हालांकि अभी तक इसका पर्पस सामने नहीं आया है। ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि ये मरने के बाद बच्चों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा हो, जो कि बलि जितना ही लॉजिकलेस है।
लॉस्ट इजरायली सिटी। साल 2019 में इजराइल के टेल अवीव में एक नया रोड बनने जा रहा था और तभी वहां वर्कर्स को कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें हैरान कर दिया। ये एक पुराने शहर का खंडर था। 100 या 200 साल पुराना नहीं, बल्कि पूरे 5000 साल पुराना शहर। ब्रॉन्ज एज में बना यह शहर पूरे 6000 लोगों का घर हुआ करता था और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ की बनावट देखकर कहा जा सकता है कि यह अपने समय का न्यूयॉर्क रहा होगा। इस शहर में काफी कुछ ऐसा मिला जो कि ब्रॉन्ज एज के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को बताता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसी शहर के नीचे एक और शहर पाया गया जो कि 7000 साल पुराना था। अब उस पर रिसर्च की जा रही है। इस रिसर्च का निष्कर्ष दुनिया के इतिहास को एक नया मोड़ दे सकता है। न्यू ह्यूमन स्पीशीज। फिलीपींस में एक गुफा में खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक अजीब तरह का स्केलेटन मिला जो कि था तो इंसानों के जैसा ही, लेकिन वो इंसानों का स्केलेटन नहीं था। होमिनिन स्पीशीज लोगों का ये स्केलेटन लगभग 1 से 1.25 मीटर के बीच का था। उनकी लंबाई अधिकतम इतनी ही हुआ करती थी। इंसानों के क्लोज रिलेटिव होमिनिन चल फिर भी लिया करते थे। हालांकि 50,000 साल पहले के इन स्केलेटन्स ने सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि सबसे पहले तो ये स्केलेटन पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए गए हैं, और दूसरा ये कि इनका जिक्र बहुत ज्यादा जगह नहीं मौजूद। यानी कि ये बिल्कुल नई खोज है और इस पर की जा रही रिसर्च का अगर कोई ठीक कंक्लूजन निकलता है तो शायद ह्यूमन एवोल्यूशन की बुक में कुछ चैप्टर और जुड़ जाएं। ऑस्ट्रेलिया की जिस टीम ने इन कंकालों को ढूंढा, उन्हें इनसे बहुत उम्मीदें हैं। ममीफाइड इजिप्शियन प्रीस्ट। इजिप्ट में रोजाना ही नई नई डिस्कवरी होती रहती है जो कि वहां पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं। ऐसी ही एक डिस्कवरी हाल ही में हुई जब लग्जर में 30 नई मम्मी की तलाश की गई। हालांकि हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये मम्मी किसी पैरवा या राजा के रिलेटिव की नहीं थी, बल्कि पुजारियों की थी। ये तकरीबन 3000 साल पुरानी मम्मी थी। इसमें अधिकांश पुरुष थे, 5 महिलाएं थी और 2 बच्चे मौजूद थे। जब इन्हें ढूंढा गया तब रिसर्च की गई कि ये किन की मम्मी है और ये पता चला कि ये पुजारियों की मम्मी है। ये पुजारियों का एक समूह था जो कि एक साथ ही रहा करता था। मम्मियों को ढूंढने के बाद उन्हें कैरो भेज दिया गया है, जहां उन्हें साफ करके प्रिजर्व किया जाएगा। हालांकि ये हैरान करने वाली बात है कि इन मम्मी के अंदर मौजूद लाशें भी अब तक प्रिजर्व्ड हालत में हैं। एंशिएंट डायनासोर एग्स। दोस्तों जरा सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हो और चलते चलते आपके पैरों से कुछ टकरा जाए। जब आप इसे उठाकर देखें तो ये 66 मिलियन साल पुराना डायनासोर का अंडा निकले। इसे ढूंढने के बाद आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ चाइना में 10 साल के एक लड़के के साथ। ये लड़का डोंग रिवर के किनारे पर रेत में कुछ पत्थर ढूंढ रहा था जो कि शेप में हो और वो उन्हें अपने घर ले जा सके, और तभी उसे ये एग मिला। उन एग्स को देखते ही तुरंत उस लड़के की मां ने आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया और वहां पर उन्हें इसी तरह के 9 और एग मिले। ये सभी एग 66 मिलियन साल पुराने थे। 15-15 इंच के ये एग उस समय के थे जब डायनासोर बिल्कुल खत्म ही होने वाले थे। उस बच्चे की इस खोज के बाद पूरे इलाके में खुदाई की गई और 17,000 से भी ज्यादा एग वहां पर मिले। ये हैरानी की बात है कि ऐसा माना जाता था कि चाइना में इस जगह पर कभी डायनासोर नहीं हुआ करते थे। इस तरह की हर खोज डायनासोर के इतिहास में एक नया चैप्टर जोड़ देती है। एंशिएंट पे स्टब। दोस्तों आपकी सैलरी भी अलग अलग फंड्स के लिए कटती होगी और आप इस कारण परेशान भी हो जाते होंगे। ऐसी ही एक परेशानी भरी चिट्ठी एक रोमन सैनिक की भी बरामद हुई है। ये सैनिक मेसियुस नाम का एक व्यक्ति था जिसने ज्यूस रोमन युद्ध में भाग लिया था। इस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि सैनिक की सैलरी को खाने, कपड़े इत्यादि के लिए काट लिया गया और उसे अब केवल 50 दिनारी भत्ता मिलेगा। 50 दिनारी को अंदाजे के तौर पर 500 रुपए मान सकते हैं, क्योंकि ये इस समय बहुत छोटी राशि थी। इसमें यह भी हैरान करने वाला था कि इसमें सैनिक के घोड़े के खाने पीने के भी पैसे काटे गए थे। जिस जगह पर यह चिट्ठी ढूंढी गई वो इजराइल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। माना जाता है कि युद्ध के बाद यहाँ पर ज्यूस के सैनिक जो कि रोमन के आगे फंस गए थे, उन्होंने यहाँ पर आत्महत्या की थी। द टॉम्ब ऑफ रोमुलस। कई किस्सों और कहानियों में रोमुलस को रोम का फाउंडर माना जाता है। हालांकि अब तक रोमुलस के अस्तित्व पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन पिछले ही साल आर्कियोलॉजिस्ट ने एक मकबरा ढूंढा जो कि बताया गया कि रोमुलस का है। ये मकबरा लगभग 2600 साल पुराना था और 600 BC में बनाया गया था। इस मकबरे में 1.5 मीटर लंबी एक कब्र थी जो कि पूरी तरह से खाली थी। यहाँ रोमुलस की कब्र होनी चाहिए थी,
लेकिन ये पूरी तरह से खाली था। इस मकबरे का दरवाजा सेनेट से होकर जाता था और ये मकबरा उस ग्राउंड के नीचे मौजूद था जहां पर रोमन वोटिंग की प्रक्रिया करते थे। ये हैरान करने वाला था कि इस मकबरे की दीवारों पर काले मार्बल लगे हुए थे, क्योंकि काला रंग रोमन साम्राज्य में राक्षसी शक्तियों का प्रतीक हुआ करता था। कुछ हिस्टोरियंस को लगता है कि ये मकबरा रोमुलस का है, वहीं कुछ को लगता है कि रोमुलस कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मिथ के अनुसार रोमुलस और रोमस दो भाई न्यूमिटर के नाती थे। उनके पिता गॉड मार्स थे और माँ थी न्यूमिटर की बेटी। बाद में वो दोनों गुम गए और रोम आए। यहाँ रोमुलस ने रोमस की हत्या कर दी और रोम को बसाया। निजमेगन हेलमेट। पहली या दूसरी शताब्दी के दौरान एक रोमन सैनिक डच के निजमेगन नाम के शहर से गुजर रहा था और वहां उसने किसी कारण से अपना हेलमेट छोड़ दिया। इस हेलमेट को निजमेगन हेलमेट यहाँ ढूंढे जाने के कारण बोला जाता है। ये ऑफर किसी टॉप रैंक आर्मी ऑफिसर का था और एक नहीं यहाँ कई सारे हेलमेट बरामद हुए, जो कि बहुत सारे सवाल खड़े करता है। रोमन साम्राज्य के ये हेलमेट काफी भारी हुआ करते थे और इसे वो लोग पहना करते थे जो कि युद्ध में आगे नहीं लड़ते रहे, बल्कि जिनका काम सैनिकों को मोटिवेट करने का होता था। इसी तरह का एक और हेलमेट इंग्लैंड में ढूंढा गया था। कॉपर से बने इस हेलमेट का नाम था क्रॉसबी गैरेट हेलमेट। ये इंग्लैंड में जिस जगह ढूंढा गया वो जगह एक समय पर रोमन साम्राज्य की खेती की जगह हुआ करती थी। इन दोनों ही हेलमेट की बोली लगाई गई और इन्हें तकरीबन 2.3 मिलियन पाउंड में एक प्राइवेट खरीदार ने खरीद लिया। गोल्डन रिंग। 2018 के मिड में जेसन मेस्सी नाम के एक मेटल डिटेक्टरिस्ट ने इंग्लैंड में मेटल डिटेक्टर से कुछ ऐसा ढूंढा जिसने उन्हें नेशनल मीडिया तक पहुंचा दिया। ये एक गोल्डन रिंग थी जो कि 200 से 300 एडी पुरानी थी। इस रिंग पर रोम के जीत के देवता की घोड़े चलाती हुई तस्वीर उकेरी हुई थी। इसे ढूंढने वाले मेस्सी को सबसे पहले लगा कि ये सोने का सिक्का है और वो मालामाल होने वाले हैं, लेकिन अंगूठी देखकर उन्हें निराशा हुई। हालांकि अब तक ये पता नहीं लगाया जा सका है कि आखिर इन्हें पहनता कौन था। कोलोसियम इन टर्की। दोस्तों, आपने रोम के कोलोसियम के बारे में तो सुना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि एक कोलोसियम तुर्की में भी तलाशा गया है? ये मस्तारा की एंशियंट सिटी में पाया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मस्तारा पूरी तरह से जमीन के अंदर दफन शहर है और इसे लगातार आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा जांचा जा रहा है। उन्हें जो कोलोसियम मिला है वो अब तक पूरी तरह से उनके हाथ नहीं लगा है। हालांकि उनका मानना है कि ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर डिस्कवरी है। माना जा रहा है कि जब इसे बाहर निकाला जाएगा ये 156 मीटर चौड़ा होगा और तकरीबन 188 मीटर लंबा होगा। मस्तारा को स्पार्टन्स, फ्रिगियंस, लोनियंस, पर्शियंस और प्राचीन रोमन के द्वारा बसाया गया था, इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि ये किसने बनाया था। हालांकि मस्तारा में ऐसा बहुत कुछ है जो कि ढूंढे जाने के बाद दुनिया भर के टूरिस्ट को यहाँ आकर्षित करेगा। रोम्स फर्स्ट माइग्रेंट्स। रोमन साम्राज्य में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहा करते थे, जिनमें से 40% से भी ज्यादा गुलाम थे और थोड़े बहुत प्रवासी भी थे। रोम में वैसे तो हजारों प्रवासी थे, लेकिन पहले आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा ये पता लगाया गया है कि रोम में आने वाले पहले 4 प्रवासी कौन थे। इनमें एक टीनेजर था, 2 अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे और एक 60 साल से अधिक का बूढ़ा था। इन चारों की कब्र आसपास है। जब इनके दांतों का सर्वेक्षण किया गया तब ये पता चला कि इन्होंने अपने पूरे जीवन में 105 से भी अधिक डिशेस खाई हैं। दरअसल दांतों के जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि इंसान ने जीवन में क्या क्या खाया है। दांत मुंह में रखे किसी टाइम कैप्सूल की तरह होते हैं। इनके कंकालों की रिसर्च से ये पता चला कि इनके कंकालों में ऑक्सीजन के आइसोटोप्स बहुत ज्यादा हैं, जिसका मतलब है कि ये उत्तरी अमेरिका जैसे किसी स्थान से आए हुए हो सकते हैं। हालांकि ये गुलाम थे या नहीं ये पता लगाना मुश्किल है, लेकिन ये लगता है कि उन्होंने रोम में लग्जूरियस लाइफ गुजारी है। रोम्स लॉस्ट रोड्स। पहली शताब्दी के दौरान रोमन्स ने ब्रिटिश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और उसे जीत लिया था। इस दौरान उन्होंने पूरे ब्रिटेन में शानदार रोड बना दिए। हालांकि बाद में ये रोड धीरे धीरे घास और डस्ट के नीचे दबते चले गए और पता ही नहीं चला कि ये रोड कभी यहाँ पर थे भी। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को उत्तरी इंग्लैंड के काउंटी में इन सड़कों का अस्तित्व नजर आया। हालांकि इन्हें ढूंढना काफी मुश्किल था क्योंकि कईयों पर बिल्डिंग भी बन गई थी। इसके लिए इंग्लैंड के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने लिडर नाम की तकनीक से पिछले 18 सालों से भी अधिक समय के नक्शे बनाए। ये नक्शे दर्शाते थे कि किस तरह विकास हुआ और क्या कैसे बना। इन नक्शों की मदद से तकरीबन 17.5 किलोमीटर का रूट ढूंढ निकाला गया। ये रूट रिपचेस्टर से लैंकेस्टर जा रहा था।
इन सड़कों को ढूंढने के लिए मेहनत करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट को इनाम दिया गया, क्योंकि इसकी मदद से एक रोमन किला भी ढूंढ निकाला गया, वैली ऑफ वेल्स। दोस्तों, अगर किसी जगह को वैली ऑफ द वेल्स कहा जा रहा है तो आपको लगता होगा कि जरूर वो समुद्र के बीच में होगा, लेकिन इस वैली के साथ ऐसा नहीं है। ये वैली रेगिस्तान के बीच में है। वादी अल अहतन नाम का ये रेगिस्तानी इलाका समुद्र के काफी पास में स्थित है। यहाँ पर कई सारे वेल्स के अवशेष पाए गए हैं, वो भी आम वेल्स के नहीं बल्कि बेसिलोसॉरस नाम की एक ऐसी वेल का जो कि लगभग 37 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट करती थी। वादी अल हतन में मिलने वाली वेल्स और भी ज्यादा तब हैरान करती हैं जब उनके कंकालों में पैर नजर आते हैं। जी हाँ, इससे ये साबित होता है कि वेल्स जमीन से समुद्र में गई थी। ये ट्राइडिपॉड वाली थियोरी को और भी ज्यादा लॉजिकल बना देता है। आपको बता दूं कि इस इलाके में 1000 से भी ज्यादा वेल्स ढूंढी जा चुकी हैं। अनआइडेंटिफाइड बिग कैट। साल 2019 में मिस्र की मिनिस्ट्री ऑफ एंटिक्विटी ने एक ऐसी घोषणा की जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। ये एक बिल्ली के बारे में थी। कैरो से कुछ ही दूरी पर खुदाई के समय मिली। पहले आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि ये शेर की प्रजाति का कोई जानवर हो सकता है, लेकिन काफी बड़े आकार के कारण ये थियोरी भी गलत साबित हो गई। हालांकि इजिप्ट हमेशा से हिस्टोरिक तौर पर काफी मिस्ट्री से घिरा रहा है और इसीलिए ये भी उनके लिए कुछ नया नहीं है। इस अजीब से जानवर का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए इसे भेज दिया गया है। हालांकि यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि इजिप्ट की एडवांस टेक्नोलॉजीज इसे समझ पाएं और इसके बारे में कुछ पता लगा सकें। एंशिएंट डेमोनिक ड्राइंग्स। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसी चीज की जो कि काफी ज्यादा डरावनी है। बर्लिन के एक म्यूजियम में 2700 साल पहले की कुछ चीजों के साथ खोजबीन करते समय आर्कियोलॉजिस्ट को एक पत्थर मिला जिस पर एक राक्षस की फोटो बनी हुई थी, जिसका सर किसी अजीब जानवर का था और उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी। उस पत्थर पर काफी कुछ लिखा भी हुआ था। बाद में जब उसे डिकोड किया गया तब ये पता चला कि वो एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा था जो कि असुर में रहता है। ये जगह आज के इराक के स्थान पर थी। तब जब ये लिखा गया था तब मिर्गी की बीमारी को भूत आना माना जाता था और जिसे मिर्गी आती थी उसे मार दिया जाता था। जो राक्षस उस पत्थर पर बनाया गया था वो मिर्गी का ही मरीज था। इनका ऑफरिंग। बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पर ही टीटीकाका, जो कि एक समय पर इंका साम्राज्य के लिए एक पवित्र स्थान हुआ करती थी। जब इंका साम्राज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली था तब यहाँ पर 80 से भी ज्यादा मंदिर मौजूद थे। इस जगह को इस्ला डेल सोल कहा जाता था, जिसका मतलब था सूरज का आइलैंड। इसी आइलैंड के पास समुद्र में गोताखोरों को एक उपकरण मिला जो कि तकरीबन 14 बाई 6.5 इंच का है। ये एक ऑफरिंग बॉक्स था, यानी कि ऐसा बॉक्स जिसके अंदर चढ़ावा चढ़ाया जा सके। हालांकि इसके बारे में अब तक पता नहीं लगाया जा सका है कि ये आखिर किस काम में आता है, लेकिन इसके अंदर लामा की एक मूर्ति मिली है जो कि दर्शाती है कि ये किसी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए ही काम आती होगी। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई सारे बॉक्सेस उसी आइलैंड के पास ढूंढे गए हैं। ये भी हो सकता है कि आइलैंड के लोग समुद्र की पूजा करने के लिए ही ये करते हों। हालांकि इसका असल में क्या मतलब है अब तक पता नहीं किया जा सका है। इजिप्शियन मिस्ट्री वुमन। साल 2017 में आर्कियोलॉजिस्ट नील नदी के किनारे दाशुर नाम की एक जगह पर रिसर्च कर रहे थे। ये जगह एक समय पर इजिप्शियन साम्राज्य में बहुत जरूरी जगह हुआ करती थी। इस जगह पर रिसर्च करते हुए उन्हें 13वीं शताब्दी के एक पिरामिड की नींव के अवशेष मिले। उसमें रिसर्च करते हुए उन्हें लकड़ी के कई टुकड़े मिले जिन्हें मिलाकर एक ताबूत बन रहा था। इस ताबूत पर एक औरत का चेहरा उकेरा गया था। जब इस ताबूत के साथ रिसर्च की गई तो ये पता चला कि ये राजा की बेटी का ताबूत था। हालांकि सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस तरह का मकबरा केवल राजाओं के लिए होता है, ना कि शाही परिवार के किसी और सदस्य के लिए। तो इसमें राजा की बेटी कैसे दफनाई जा सकती है? और तो और इस ताबूत पर नाम का हिस्सा भी टूटा हुआ था, जो कि मिस्ट्री को और भी ज्यादा हाइप अप करता है। एंशिएंट मास्क्स। दोस्तों, अगर आज इस तरह के मास्क कोई पहनकर घूमे तो लोग उसे देखकर ही डर जाएंगे, लेकिन आपको ये बता दूं कि ये किसी को डराने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता था। इजराइल के जूडान में मिले ये मास्क मरने के बाद इंसान को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रयोग किए जाते थे। जिस जगह पर ये मास्क ढूंढे गए हैं वहाँ ऐसे लगभग 12 से भी अधिक मास्क मिले हैं जो कि बिल्कुल अलग अलग हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना यह है कि हो सकता है कि ये मास्क अलग अलग चेहरों को दर्शा रहा हो, यानी कि अलग अलग मरने वाले लोगों के अलग अलग चेहरे के हिसाब से अलग अलग मास्क।
स्टोन एज के समय के ये मास्क काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। एलियन आर्टिफैक्ट्स इन मेक्सिको। साल 1999 में डॉक्टर पाब्लो एनरिक गार्सिया सांचेज नाम के एक वैज्ञानिक उत्तर पूर्वी मेक्सिको के एक टाउन ऑजुएलस डी जालिस्को में रिसर्च कर रहे थे। वो यहाँ कई दिनों तक रुककर रिसर्च कर रहे थे और काफी लंबी रिसर्च के बाद उन्हें एक मास्क मिला। मास्क के बारे में छानबीन करने पर यह पता चला कि हो सकता है कि ये मास्क माया सभ्यता का हो, लेकिन यह भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि माया सभ्यता की जो सबसे नजदीकी बस्ती थी वो यहाँ से लगभग 1600 किलोमीटर दूर थी। जब लोकल से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने मिस्ट्री को सॉल्व करने की बजाय उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया। उनके अनुसार वो ऐसे कई सारे आर्टिफैक्ट रोजाना लगभग 80 सालों से ढूंढ रहे हैं। जब लोकल से वो आर्टिफैक्ट लिए गए तब उन पर एलियंस, स्पेसशिप्स, स्पेस सूट पहने इंसान, ऐसी ड्राइंग्स बनी हुई थी जो कि और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। हालांकि सबसे ज्यादा हैरान करने वाला ये है कि डॉक्टर गार्सिया पूरी तरह से गायब हो चुके हैं और इस केस से जुड़ा सब कुछ अंडरग्राउंड है। ना तो कोई अब डॉक्टर गार्सिया के बारे में जानता है और ना ही इस घटना के बारे में। तो दोस्तों, ये थे कुछ हैरान कर देने वाले डिस्कवरीज। अगर आप भी हैरान हुए हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।